लेकिन गोपियों में एक आइटम बचा था, आवरण। आवरण माने वही पर्दा, जो हमको ढके हुए है, उसको कपड़ा कह लो, चीर कह लो, आवरण कह लो, वसन कह लो, वो सब मिला के जो हमको ढके। गोपी माने स्त्री नहीं, जीवात्मा गोपी है और कृष्ण परमात्मा है, ठीक है ना। यही दोनों मिले, यही रास है। जीवात्मा परमात्मा मिले, ये रास कहलाता है। लेकिन जीवात्मा परमात्मा के बीच जो आवरण पड़ा हुआ है, आवरण, बस वो कपड़ा जो पड़ा हुआ है, जब तक वो कपड़ा नहीं हटता है, वो आवरण नहीं हटता जब तक है, तब तक ये मिलन नहीं हो पाता है। अब वो कपड़ा आज का तो पड़ा है नहीं, वासनाओं का वस्त्र, कामनाओं का वस्त्र, अहंकार का वस्त्र, माया मोह का वस्त्र जो बीच में अटका हुआ है, आज का थोड़ा पड़ा है, वो जन्मों से पड़ा हुआ है, जन्मों से। अब इसको अपने आप हटा नहीं पाओगे, अपने आप इसको हटाने की कोशिश करोगे तो हटा नहीं पाओगे। फिर क्या करें? तो इस कथा का मर्म है कि कृष्ण के बन जाओ, किसी कृष्ण के बन जाओ, तो कृष्ण आपके कपड़ों की चोरी कर लेगा। जो आपकी आत्मा को ढके हुए हैं, कपड़ा माने ये कपड़ा नहीं, ये तो मर्यादा है, इसको तो पहनना पड़ेगा। कपड़ा माने जो हमारी आत्मा को ढके हुए, वासना, कामना, अहंकार, मैं, मेरा, ये जो कपड़े पड़े हुए हैं, 3 पीस 4 पीस, सफारी सूट जो अंदर पहने बैठे हम लोग हैं, ऊपर वाले की बात नहीं हो रही यहाँ पर, भीतर पहने बैठे हम लोग हैं और जन्मों से पहने बैठे हैं, धुलाए भी नहीं उनको अभी तक, हैं बिना धुलाए पहने बैठे। उन कपड़ों की चोरी जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक आपकी आत्मा बिल्कुल निर्वसन नहीं हो जाएगी, निर्वसन, निर्वस्त्र, तब तक रास नहीं होता है भाई बहनों। लेकिन ये कपड़ा कौन चुराए? तो इस कथा का मर्म है, किसी कृष्ण के बन जाओ। कन्हैया ही कपड़ों की चोरी करता है। कन्हैया माने क्या होता है? अब देखो भाई बहनों, थोड़ा समझ के सुनिएगा। कन्हैया के 2 अर्थ होते हैं। कृष्ण के 2 रूप हैं शास्त्रों में लिखे हुए। कृष्ण का पहला रूप है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, ठीक है ना। लेकिन एक श्लोक और लिखा है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण गुरु भी है। अर्जुन क्या कह रहा है? शिष्यस्ते हम, तुम मेरे गुरु जी हो, मैं तुम्हारा चेला हूं। तो कृष्ण का एक रूप भगवान है और कृष्ण का एक रूप है गुरु, ठीक है ना। तो जिस कन्हैया ने कपड़े चुराए हैं, जो कपड़ों की चोरी किया है, ये कन्हैया भगवान नहीं है, ये कन्हैया गुरु है, ठीक है ना। गुरु के शरण में जाओगे तो गुरु आपके वस्त्रों की चोरी करेगा, और तब जो रास में प्राप्त होता है, जो रासलीला में आता है कन्हैया, वो कन्हैया गुरु नहीं है। वहां लिखा है भगवान अपि तारात्रि, वहां भगवान कन्हैया आया था। इसका मतलब साफ साफ ये है कथा का कि पहले किसी गुरु की शरण में जाओ, तो गुरु आपकी आत्मा पर जो जन्मों के वस्त्र पड़े हुए हैं, उन चीरों की चोरी करता है, उन सब चीरों का हरण कर लेता है। और जब गुरु हमारे चीर चुरा लेता है, हमको बिल्कुल नग्न कर देता है, निरावरण कर देता है, निर्वस्त्र कर देता है, तब जो मिलता हमको है, वो मिलता है भगवान कन्हैया, ठीक है ना। तो भगवान को पाना है तो पहले किसी गुरु कृष्ण की शरण में जाओ। ये कपड़े जो पड़े हैं उतार नहीं पाओगे। एक बड़ा बढ़िया गाना है, वो फिल्मी गाना, पिक्चर में गाना, पुराना गाना था, पाकीजा, किसी फिल्म का है, उसमें अब बुरा मत मानना कोई लोग, अर्थ समझिए गाने का। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। अब देखो, अपने आप अर्थ करोगे तो अनर्थ कर बैठोगे। गाना है, पहले के गाने भजन होते थे, मतलब आजकल ये पो 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 चल रहा है। इन्हीं लोगों कौन? यही शंकराचार्य, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, नानक बाबा, नामदेव, ज्ञानदेव, ये जो गुरु संसार में हुए हैं, ये जो जन्मों का दुपट्टा पड़ा हुआ ओढ़े हमको, जन्मों से हमको जो ढके पड़ा है, ये कोई गुरु ही इस दुपट्टे की चोरी कर सकता है। इस गाने का अर्थ ये बनता है, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो
सिपहिया से पूछो। सिपहिया कौन? सिपाही कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे। सिपाही कौन? हनुमान। हनुमान माने क्या होता है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो राम का सिपहिया कौन है? सदगुरु। हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो, हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो। जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। कोई शंकराचार्य, कोई जगत गुरु कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जब कृपा करता है हमारा चीर उतार लेता है, हमारे चीर की चोरी कर लेता है, जन्मों की वासनाओं को छीन लेता हमसे है। और जब वासना छीन जाती है ना, तब उपासना का शुभारंभ होता है और तब रासलीला हो पाती है। कृष्ण के दो रूप हैं, गुरु और भगवान, ठीक है ना। तो गुरु कन्हैया ने कपड़े चुराए, अब भगवान कन्हैया मिलने वाला है। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? अब न समझे हो तो हमारी गारंटी कोई नहीं, हम टेका लेके नहीं आए। अब इतना खुला खुला बोल रहे हैं और तब नहीं जान पाओ तो क्या करें के लिए। तो चीर चोरी हुई, भगवान ने चीर चुराया, वचन दिया कुंवार की पूर्णमासी आएगी आपके साथ रास करूंगा। गोपियां चली गई हैं, इंतजार में हैं। इसी बीच भगवान ने रास लीला के जस्ट पहले एक लीला और किया है, छोटी सी कथा है। उसके बाद रास पंचाध्यायी, पूरी भागवत का प्राण आप लोग पाने वाले हो। इसके बाद छोटी सी कथा बची है। रास के जस्ट पहले कथा आती है एक गोवर्धन लीला। इसको आप ध्यान देकर सुनिए, इसकी बड़ी महिमा है। अब वो लोग खाली उसको हल्के में लेते हैं कि वो रुई पहाड़ बनाया और पूरी पकवान लाए और जय सिया राम जय सिया राम। वो ठीक है, वो भी होना चाहिए, लेकिन मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। जो भी हो पाए सब अच्छा है, लेकिन खाली उसी में जो फंसे रह गए तो बात बिगड़ जाएगी। रास के जस्ट पहले गोवर्धन लीला हो जाए, इसके बाद तुरंत रास लीला। जैसे किसी मंदिर में जाओ ना, तो मंदिर में, मंदिर की फर्श के जो नीचे सीढ़ी होती है, बस एकदम पहली सीढ़ी, उस पर पांव रखा कि मंदिर में पहुंचे। ऐसे ही रास के जस्ट पहले की सीढ़ी है ये गोवर्धन लीला। रास लीला में प्रवेश मिलता उसी को है जो पहले गोवर्धन लीला संपन्न करे। गोवर्धन माने क्या होता है? एक तो गोवर्धन माने पहाड़, उसकी छोड़ो, वो है, उसकी पूजा होती है, बड़ी महिमा उसकी है। गोवर्धन शब्द का अर्थ होता है, रास के पहले जो गोवर्धन होता है, उस गोवर्धन का माने है गो प्लस वर्धन। गो वर्धन, गो माने और वर्धन माने विकास। गो माने तो समझते गाय, और वर्धन माने विकास। तो गाय की वृद्धि करो, गाय का वर्धन करो, इट मीन्स गोवर्धन। यही गोवर्धन लीला है। अब गाय माने क्या होता है? गाय का वर्धन गोवर्धन है, लेकिन गाय माने क्या? तो गाय का अर्थ लिखा है शास्त्रों में, सात्विक श्रद्धा, धेनु सुहाई। आध्यात्मिक अर्थों में गाय माने होता है श्रद्धा, गाय माने होता है भक्ति, ठीक है ना। तो गोवर्धन का अर्थ क्या निकल रहा है? भक्ति का विकास, श्रद्धा की बढ़ोतरी करो, प्रेम को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जो प्रेम को वर्धन करना शुरू करता इंसान है, यही रास में प्रवेश करने का लास्ट स्टेप है। भक्ति बढ़ाओ, 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 और भक्ति बढ़ते 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 एक स्थान ऐसा आता है जहां भक्त भगवान के बीच की दूरी, मैं और तुम, हम हो जाते हैं। वो प्रेम के दम पर ही हो पाएगा। प्रेम का इतना विकास कर दो, इतना विकास कर दो, प्रेम का जहां एवरेस्ट है वहां पहुंचाओ प्रेम को। उस चोटी पर कन्हैया बैठा हुआ है, वही मिलन होता है। यही है गोवर्धन लीला। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ा नहीं पाते। मैंने कहा था ना कल, सावन का महीना आता है तो शंकर जी को लोग निमोनिया करके छोड़ते, निमोनिया करके तब दम लेते। बेचारे को अस्थमा हो जाता शंकर जी को। दे पानी, धका पेल पानी, धका पेल पानी, हर हर महादेव, एक बाल्टी और ले। लेकिन एक महीना बीता, फिर हमारा प्रेम घट जाता है।
फिर भादों आते ही शंकर जी नहाए हैं कि सूखे हैं, मतलब कोई नहीं हमसे। ये कभी तो बुलंदी पर था, अब कभी सीधे दफन हो गया प्रेम हमारा। ये जो उतार चढ़ाव लगा रहता है, ज्वार भाटा, यही बाधा है प्यारे, ये हमको प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। नवरात्रि भी आएंगे, नवरात्रि देखना, दुर्गा मैया कचर जाएंगी, जय माता दी, ले गुलगुला खाओ, हाँ लपसी चाटो, हाँ? दे गुलगुला दे लपसी, 9 दिन खा लो, 9 दिन। और 9 दिन के बाद, 9 दिन के बाद माता जी को चली गई का? 9 दिन के बाद हमारी भक्ति दफन क्यों हो जाती है, वो गिर क्यों जाता है इस तरह उसका? यही कारण है कि कुछ नहीं हो पा रहा है। गोवर्धन का अर्थ है नित्य विकास, नित्य विकास। भरत जी मांगते हैं रामायण में, अयोध्या कांड में पढ़िए क्या मांगते हैं। भरत जी की फरमाइश देखिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। मैं जब पढ़ता था बीए पार्ट 1 में था शायद, तो एक पिक्चर आई थी उस समय, बड़ी अच्छी पिक्चर, फूल और कांटे। तो उसमें एक बड़ा बढ़िया गाना था, उसका नाम धीरे धीरे प्यार को, अब बुरा मत माना बोलो, ये गोवर्धन लीला का अर्थ है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। और एक हद है एवरेस्ट, उस हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। अब कई लोग, हम जानते हैं कई लोग इसको सुन के बुरा मानते होंगे, लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, अपनी बात को हमको सिद्ध करना है जैसे भी। यही है गोवर्धन, धीरे धीरे प्यार को घटाना कभी नहीं है, खाली बढ़ाना है सिर्फ। और उसके बाद जो हद मिलती है, जो एवरेस्ट है, जो वहीं पर कन्हैया बैठा हुआ है, वही मुलाकात होती है, वही रासलीला होती है। हम लोग क्या करते हैं, रोज घटता रहता है प्रेम, कभी बढ़ता कभी घटता। भक्ति का विकास करो, इसका नाम गोवर्धन है। अब एक बात और समझ लो प्यारे, भक्ति माने क्या होता है? भक्ति का वर्धन भी गोवर्धन है, लेकिन भक्ति माने क्या है? भक्ति का अर्थ होता है, बहुत ध्यान देकर सुनना, भगवान की सेवा का नाम भक्ति है। भगवान की सेवा जिसमें होती है उसका नाम भक्ति होता है। भगवान के अलावा अगर कोई सेवा आप कर रहे हो किसी और की, ठीक है ना, तो उसको आप भले भक्ति मानते हो, वो भक्ति नहीं होती। आजकल खूब चल रहा है, खूब चल रहा है। आप आंखें खोल के देखिए, चारों ओर लोग राम श्याम को छोड़ दिए हैं और जाने किस किस की पूजा सेवा कर रहे हैं, जाने किस किस की। राम को छोड़ दिए, श्याम को छोड़ दिए, मंदिर भी नहीं आते हैं, और किसी किसी को थाम लिए हैं कि नहीं नहीं यह काम बनाएंगे, राम श्याम तो गए। भक्ति का अर्थ है, आप अगर किसी और की पूजा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो आपका स्वार्थ अंधा भले काम कर रहा हो, उसके पीछे भक्ति नहीं हो रही। भक्ति माने परमात्मा की सेवा, कृष्ण की सेवा का नाम भक्ति है। लेकिन ब्रजवासी एक गलती कर रहे थे, जैसे जो गलती आप कर रहे हो हम कर रहे हैं, वही गलती ब्रजवासी कर रहे थे। ब्रजवासी लोग क्या मान लिए थे, इंद्र पानी बरसाता है, घास फूस पैदा होती है, अन्न धन पैदा होता है, इंद्र हमारा भगवान है। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है खाली, बस एक भगवान नहीं हो, भगवान तो कन्हैया है। लेकिन ब्रजवासी स्वार्थ में अंधे थे कि पानी बरसाता है तो गल्ला पैदा होता है, तो घास फूस पैदा होती है, हमारा फायदा कर रहा है, इंद्र हमारा भगवान है। तो ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, हर साल ये इंद्र का यज्ञ करते थे। और इंद्र का यज्ञ भक्ति नहीं है, भगवान की पूजा करो, इसका नाम भक्ति होता है। इंद्र का यज्ञ स्वार्थ है। अच्छा, कोई वो पूजा करे, वो क्या होती है, 16 सुखबार वाली पूजा, 16 सुख वाली, वैभव लक्ष्मी। अब वो कोई 16 सुखबार करे, वो कहे हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहा है, वो स्वार्थ में अंधा हो गया है। वो लगा है कि 16 सुखबार हो जाएं तो हमारा पति हो जाए।
वो भक्ति है क्या? वो गड्डी के पीछे लगा हुआ है, गड्डी पाना चाहता खाली। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, और देवता चित्तन धरई। अब ये किसी देवता को गाली दे रहे हैं क्या? गाली नहीं है किसी देवता के नाम पर, ये भक्ति की परिभाषा है। मीराबाई ने एक की भक्ति किया, केवल बस एक की भक्ति। क्या मीराबाई के जमाने में शंकर जी नहीं थे क्या? जब मीराबाई थी तो राम नहीं थे क्या? हनुमान जी नहीं थे क्या? शंकर जी नहीं थे क्या? लेकिन मीराबाई सबको क्यों खारिज कर दी? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। एक निष्ठा का नाम भक्ति होता है प्यारे। एक को पकड़ लो और उसी के पीछे लग जाओ बस। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। पत्ते पत्ते पर पानी डालोगे तो पूरा बिरवा सूख जाएगा। जड़ में पानी डालो, जड़ कन्हैया है। कन्हैया से बड़ा कौन? कन्हैया माने भगवान। अब कन्हैया माने कन्हैया नहीं खाली, कन्हैया माने परमात्मा, ठीक है ना? उस परमात्मा के बहुत से रूप हैं, बहुत से नाम हैं। किसी एक को थाम लो बस, थोड़ा इसको, थोड़ा उसको, थोड़ा उसको, पूरा बिरवे सूखेगा। ये भक्ति नहीं है, ये खाली स्वार्थ है हमारा। देखिए इंसान कहाँ कहाँ कूद रहा है। कोई कुछ बता दे कि यहाँ जाओ देखो फिर फायदा होगा, हाँ? देखो भाग लेता है। कोई बोलता है तिरुपति ट्राई किए हो? तिरुपति जी को ट्राई करो एक बार। टिकट लेता तिरुपति बालाजी, वहां से 1 महीने बाद लौट आया और फायदा नहीं हुआ तो फिर बोलता एक बार शिरडी ट्राई करो फिर देखो। शिरडी ट्राई करके देखो एक बार, तो शिरडी ट्राई करने पहुंच गए। वहां से वापस आया फिर नहीं बना काम, एक बार वैष्णो देवी ट्राई करके देखो, एक बार वहां जाके देखो, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम खाली ट्राई कर रहे हैं कहां से झोली भरे हमारी, कहां से काम बने हमारा। इसको भक्ति कहते हैं, धंधा चल रहा, बिजनेस। भक्ति खाली इसको नाम दिया गया केवल बस। कृष्ण है तो कृष्ण से बड़ा बड़ा कौन दुनिया में देवता है यार? ब्रजवासी लोग कृष्ण बगल में है, उसको छोड़ के इंद्र की पूजा कर रहे थे, देवता की पूजा कर रहे थे, क्योंकि पानी बरसाता है। तो भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई है और गोवर्धन की पूजा कराई है। तो गोवर्धन भगवान का परम भक्त है और भगवान का ही स्वरूप है वो। भगवान ने गीता में कहा है शैलो अस्मि, मैं गिरिराज मैं हूँ, गिरिराज मेरा स्वरूप है। तो भगवान की पूजा करो, इसका नाम गोवर्धन है। किसी और की पूजा करोगे वो आपका स्वार्थ खाली। तो भगवान को लगा इनसे भगवान की पूजा कराई जाए, तो इंद्र की पूजा बंद करा दिया, बंद करा दिया। ऐसे ऐसे तर्क दिए भगवान ने, ब्रजवासी सब प्रभावित हो गए। बाबा ने अनाउंसमेंट कर दिया, नंद बाबा ने, इंद्र के लिए जो बनाए हो पूरी पकवान वो सब भरो और कन्हैया जो कहता है वैसा करो। गिरिराज पर्वत की पूजा होगी गोवर्धन की। और सारे ब्रजवासी पूरी पकवान जो बनाए थे सब थालियां बैलगाड़ियां भर भर के और सब पहुंचे गिरिराज के आसपास, गोवर्धन पर्वत के आसपास। भगवान ने कहा ये इंद्र का भी इंद्र है गिरिराज पर्वत, तुम खाली इंद्र को पूज रहे हो, इंद्र का भी इंद्र है। तुम्हारा इंद्र कभी नहीं खाने आया, 50 साल से तुम्हारी पूरी खा रहा है, अप्रत्यक्ष खा रहा है, कभी आपको दर्शन दिया? अभी देखना ये गिरिराज गोवर्धन ये सबकी थालियों से पूरी खाएगा, प्रत्यक्ष खाएगा, ये प्रत्यक्ष भगवान है। थाली परोसो सब लोग, और थाली परोस के तुलसी के दल डालो और गिरिराज के आसपास रखो। अभी देखना पहाड़ में से हाथ आएंगे और सबकी थाली से खाएगा। आप ब्रजवासी भी बड़े चकित, पहाड़ में हाथ निकलेंगे और पहाड़ पूरी खाएगा, गजब हो जाएगा। सब थाली परोसे, तुलसी के दल डाले सब ब्रजवासी लोग, और गोवर्धन पर्वत के आसपास सब थालियां लगा दिया और सब लोग हाथ जोड़े कि कन्हैया तुमने कहा था पूरी खाएगा, इनसे कहो खाए। कहा सब लोग आंखें मूंदो, अभी देखना खाएगा। सारे ब्रजवासी आंखें मूंद लिए। क्या हुआ प्यारे? ला भैया ले, क्या हुआ? जब सबकी आंखें मूंद गई तो एक रूप से ठाकुर जी सबके साथ बाहर खड़े रहे और एक रूप से ठाकुर जी पहाड़ के अंदर प्रवेश कर गए, पर्वत के अंदर। और अंदर जाके सब भगवान ने अपने हजारों हाथ प्रकट किए चारों ओर से, हजारों हाथों को निकाल के सबकी थालियों से पूरी खाना शुरू किया। और जब गिरिराज भगवान के रूप में स्वयं ठाकुर जी पूरी खाने लगे सबकी थालियों से, तो ब्रजवासी बड़ा प्यारा गीत गाने लगे। आप सब गाओ मेरे साथ, आपके सामने बड़ी देवी झांकी भी आ रही इसी बीच में है। तो क्या तैयारी हुई पंडित जी? क्या तैयारी है? अल्लाह अल्लाह, जल्दी ला जल्दी ला। आए गए
के साथ गिरिराज भगवान का स्वागत करें प्यारे। भगवान भोग लगा रहे हैं, सारे ब्रजवासी गा रहे हैं, आप सब गाओ, आप भी गाओ। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, दोनों हाथों को ऊपर करके तालियों के साथ तेरे 56 भोग का प्रसाद पाना है तो झूमते हुए। जय गोवर्धन महाराज महाराज, ले आओ, ले आओ, जो लाई हो ले आओ। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तालियों के साथ प्यारे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़त, तो पे चढ़त दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़त दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट। आप लोग खड़े मत हो, कथा बिगड़ जाएगी। बैठिए बैठिए। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे तालियों के साथ प्यारे।
तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। जो करे सो होवे भव पार, भव पार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, जो करे सो होवे भव पार, भव पार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। उधर इंद्र ये दृश्य देखा जब स्वर्ग से कि हमारी पूजा बंद हो गई और पहाड़ की पूजा ब्रजवासी कर रहे हैं, पहाड़ को पूज रहे हैं, तो इंद्र तो कुपित हो गया और उसी गुस्से में उसने संवर्तक नाम के बादलों का आवाहन किया। ये आप जानते हैं, ये बादल वो बादल होते हैं संवर्तक, जब संसार को प्रलय के पानी में डुबाना होता है, प्रलय करना होता है, तब ये बरसाए जाते हैं देवराज की ओर से। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है, वही बादल बुला लिए, आदेश किया संवर्तक जाओ और जाके पूरे ब्रज को बहा दो। हमारी पूजा बंद करने का अंजाम क्या होता है जरा देखें ब्रजवासी। काले काले बादल संवर्तक नाम के चारों तरफ से चले और देखते देखते पूरे ब्रज को चारों ओर से घेर लिया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तूने इंद्र की पूजा बंद करा के बड़ा जुर्म किया है, देख इंद्र का कोप आ गया, अभी ये प्रलय बचाएगा इंद्र, पूरा ब्रज बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, मैंने आपसे कहा था ना बाबा, ये इंद्र का भी इंद्र है गोवर्धन पर्वत, वो खाली इंद्र है, ये इंद्र का भी इंद्र है। अगर वो पानी बरसाएगा तो ये छाता बन जाएगा। अभी ये हमारे कान में बोल गए हैं गिरिराज भगवान कि कन्हैया मैं फूल कैसा हल्का हो गया हूं, अगर कोई गड़बड़ करे इंद्र तो हमको तुम उठा लेना, हम पूरे छाता बन के खड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा ब्रज का। और भगवान ने 7 कोस के पहाड़ को अपनी बाएं हाथ की छंगनी के ऊपर उठा लिया और ब्रजवासियों से कहा, सब लोग नीचे आ जाओ, इंद्र कितना भी पानी बरसाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सारे ब्रजवासी उस पर्वत की छांव में आ गए, गौवें बछड़े गोपी ग्वाल सब छांव में आ गए। 7 दिन तक लगातार इंद्र का कोप बरसता रहा ब्रज के ऊपर। बाहर प्रलय जैसा माहौल, लगे अब सब गया, अब सब गया, लेकिन भीतर सब धूल उड़ रही है। और गिरिराज को उठाए, गिरवरधारी कन्हैया उठाए खड़े रहे। 7 दिन तक जल बरसता रहा और ब्रजवासियों के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ने दिया भगवान ने। आखिरकार इंद्र का घमंड चूर्ण हुआ और भगवान के शरण में इंद्र आ गया है। अपने गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया, सुरभि गाय के दूध से अपनी गलती का एहसास किया है। फिर भगवान ने इंद्र के मान को मर्दन करके गोवर्धन लीला पूरी किया। एक बात इस कथा में एक सूत्र मिल रहा है, गोवर्धन लीला वही पूरी कर पाएगा जो इंद्र के मान को मारे। बिना इंद्र के मान को मारे गोवर्धन नहीं पूरा होता है। गोवर्धन मीन्स समझ गए, नहीं समझ पाए? समझ गए थे? भक्ति का विकास, ठीक है ना। और भक्ति के विकास में तभी सफलता पाओगे जब पहले इंद्र के मान को मारो। इंद्र माने क्या होता है? इंद्रियों का देवता। इंद्र इंद्रियों का देवता है। इंद्रियां जो है ना, ये सब बैठे हैं देवता यहाँ पर। आंखों में बैठा है कोई, कानों को बैठा है, और इन सबका राजा है इंद्र, देवताओं का, ठीक है ना। तो इंद्रियों का देवता इंद्र है। और ये क्या करता है? ये भोगी देवता है। ये आपकी और हमारी इंद्रियों के थ्रू ये मजा मारता है। रसगुल्ला आप खाते हो, मजा वो लेता है। सिनेमा आप देखते हो, मजा वो मारता है बैठ के आंखों में, ठीक है ना। अब वो जब देखता है कि ये गोवर्धन कर रहा है आदमी है, भक्ति का विकास कर रहा है, तो उसको डाह हो जाता है इंद्र को। उसको लगता है अगर भक्ति का इसका विकास हो गया, भक्ति में इसको मजा आ गया, तो संसार के मजे छोड़ देगा फिर लेना ये, और ये संसार के मजे छोड़ देगा तो हम भूखे मर जाएंगे, अंदर बैठे मजा हम मार रहे हैं। तो वो फिर इतनी तेज वर्षा करता है बहाने के लिए, वासनाओं की वर्षा, कामनाओं की वर्षा, कि इसी में ये प्रवाह में बह जाए और भक्ति छोड़ के ये खाली रसगुल्ला खाओ और पानी पूरी खाओ और सिनेमा देखो, ये हम फंसा रहे खाली बस।
खाली फंसा ये रहे, हम मजा हम मारते रहे इसके माध्यम से। बहाना चाहता है वो। लेकिन उस समय यदि पर्वत की छांव में आ जाओ, पर्वत माने विश्वास होता है, विश्वास की छाया में आ जाओ कि हमारे साथ ठाकुर जी हैं, हमारा कौन क्या कर लेगा। हाँ, भगवान के विश्वास की छाया में रहो तो इंद्र कितना भी वर्षा बरसाए, कितना भी बहाने का डिगाने का प्रयास करे, लेकिन विश्वास की छाया में है वो डिगता नहीं। प्रहलाद जी को देखो आप, कितनी कोशिश की गई डिगाने की, उसको क्या क्या नहीं किया गया उस साथ में, जहर दिया गया, ये किया गया, वो किया गया कि भक्ति छोड़ दे, लेकिन विश्वास की छाव में रहा, कहीं डिगाओ। आखिरकार हिरण्यकश्यप मारा गया, उसकी जीत हुई। तो गोवर्धन उसी का पूरा होता है जो विश्वास की छाव में रहे और इंद्र के मान को मारे। लीला पूरी हुई। भगवान इसके बाद रास पंचाध्यायी की लीला किए हैं। बहुत प्यारी कथा है, प्यारी हो चाहे ना हो, लेकिन बहुत तत्व भरी कथा है और पूरी भागवत का प्राण है। इसको मेरी विनती है एक बार फिर सब भाई बहनों से, पूरे मनोयोग से, जो आधा घंटा बचा है मेरी घड़ी में, इस बचे हुए आधे घंटे में रास पंचाध्यायी जो पूरी भागवत का प्राण तत्व माना महात्माओं ने है, वो आपके आगे आने जा रहा है। इसमें लापरवाही जरा भी किए तो फिर प्राण नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ आता है ना, भागवत का प्राण चुक जाएगा। तो आइए सुने रास पंचाध्यायी, आज की अंतिम कथा, पूरी भागवत का प्राण, और उसके बाद भगवान का प्रसाद लगा है, इसको सब लोग पाएंगे और जाएंगे। और कल इसी पंडाल में रुक्मिणी ब्याह की कथा है, आपके ही क्षेत्र की कथा है। आपके ही क्षेत्र से भगवान ले गए थे रुक्मिणी जी को, तो कन्हैया रुक्मिणी जी को कैसे ले गए थे, हैं? हम लोग कल इसको सुनेंगे। इसी पंडाल में भगवान के ब्याह की दिव्य कथा होगी। बहुत सी शादियां आपने ज्वाइन की होंगी, बहुत से बारातें आपने अटेंड की होंगी, लेकिन कल भगवान, और लगनों चल रहे हैं बहुत जोरदार, हैं? लगन चल रहे हैं ना। तो आज ही आपको मैं कार्ड दे रहा हूं भगवान के ब्याह का। हाँ, और कल भगवान के ब्याह में एक एक भाई बहन को आना है भगवान का बाराती बन के 1 से 5 के बीच में। और कुंडिनपुर है ये कौन गांव? कुदरपुर, हाँ, कुदरकोट, हाँ। और इसका बिगड़ा हुआ नाम है कुंडिनपुर था पहले, है? रुक्मिणी जी यहीं रहती थी। और आपके कितने भाग्यशाली आप लोग हैं कि भगवान यहाँ आए होंगे और यहाँ की माँ रुक्मिणी जी को लेकर गए होंगे। तो बड़ा भाग्यशाली आपका क्षेत्र है, और संजोग से कल वही कथा भी है ना। तो कल मिलेंगे। काटे हो ना काटे हो भैया, काटे हो नहीं काटे। उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम, और फिर आज की आखिरी कथा, पूरी भागवत का फल आपके सामने। सब लोग गाओ। बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो जय हो, बंसी बजाने वाले श्याम तेरी जय हो तेरी जय हो कन्हैया 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 जय हो माखन चुराने वाले श्याम तेरी जय हो माखन चुराने वाले श्याम तेरी जय हो काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो तेरी जय हो कन्हैया जय हो तेरी जय हो कन्हैया जय हो रास रचाने वाले श्याम तेरी जय हो रास रचाने वाले श्याम तेरी जय हो काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो काली कमलिया वाले श्याम तेरी जय हो भगवान पीतारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षम रंतु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है, और बिल्कुल इस कथा का पहला जो शब्द है, इस पूरी कथा का पहला शब्द जहां से रास पंचाध्यायी शुरू होती है, पहला शब्द है भगवान।
मैंने व्यास जी कहना चाहते हैं, जो लीला आप सुनने जा रहे हो, ये लीला किसी इंसान की लीला नहीं है, ये इसके नायक भगवान हैं। इनकी तुलना मत करना अपने से कि भगवान करें तो रास लीला और हम करें तो कहाँ। ये भगवान की लीला है। भगवान के साथ अपना कभी वो नहीं करना चाहिए। भगवान भगवान होता है, इंसान इंसान होता है। भगवान शुद्ध विशुद्ध होता है, इंसान विकारों का पुतला होता है, बुराइयों का भंडार होता है इसके अंदर। कहाँ ये और कहाँ भगवान, और लोग तुलना करते हैं ठाकुर साहब ने, ये भगवान करते थे तो हम कह रहे हैं। अच्छा, भगवान तो बहुत कुछ किए, वो सब करो। भगवान नाचे थे, नाग पर नाचे दिखाओ। भगवान 7 कोस के पहाड़ को उठाए, उठाओ। 20 किलो गेहूं नहीं उठा पाते हो। एक सूटकेस का कपड़ा खाली होता है इंसान के पास, और ट्रेन से उतरते ही चलाता कुली कुली, खाली 3 जोड़ी कपड़ा है, कुली को आवाज देता आदमी। और तुलना करेगा ठाकुर जी 7 कोस के पहाड़ को उठाए थे, उठा के दिखाई पहले। भगवान जो करें वो हम कहां कर पाएंगे यार। ये लीला भगवान की है, इंसान की नहीं है। इंसान इससे अपनी तुलना मत करें कि भगवान करते हैं वो लीला होता है, इंसान करता है वो कर्म होता है। कर्म बंधन होता है और लीला लीला होती, खाली समाज के आनंद के लिए होती। तो भगवान की कथाओं से अपनी तुलना नहीं। कथाएं आनंद के लिए होती हैं, तुलना के लिए नहीं होती। और भगवान जो किए सब करोगे। भगवान तो कपड़ा उठाए थे, वो नहा रही थी, वो कपड़ा उठा के भागे थे, उठा के दिखाओ। 76 में फल अंदर हो जाओगे, 76 में तुरंत अंदर खट दे। तो भगवान जो करे सब करोगे क्या भाई बहनों। पहला शब्द रास पंचाध्यायी का, भगवान अपि तारात्रि। जब वो रात्रि आई, कौन रात्रि? कुंवार की पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूनम की रात्रि। सुंदर चांदनी फैली हुई है, पूर्णमासी का चांद निकला हुआ है। जमुना की बालू ऐसी चमक रही है मानो चांदी का वर्क बिछा हुआ है, चांदी का कवर पूरा बिछा दिया गया ठाकुर जी के लिए। सफेद सफेद फूल सब चारों ओर खिले हुए हैं। जब वो रात आई तो भगवान को याद आया कि आज की रात्रि तो रास की रात्रि है। गोपियों को वचन दिया है मैंने रास करने का। तो भगवान को अपनी वचन याद आया और निकाली बंसी अपनी, और ठाकुर जी घर से निकले। और घर के बाहर निकलते ही किसका आवाहन किया? योग माया मुपाश्रितः। योग माया का आश्रय किया। योग माया माने क्या होता है? राधा जी, राधा। मैंने आपसे पहले दिन कहा था, भागवत में राधा नाम कहीं पर नहीं आया है, बहाने बहाने से लिखा हुआ है, बहाने बहाने से। अब यहां पर शब्द दे दिया योग माया मुपाश्रितः। योग माया का आवाहन किया। योग माया राधा के अलावा कोई और हो नहीं सकती, राधा जी। हम नाम चूंकि कहना नहीं है तो बंद लिखा हुआ है, योग माया। राधा जी का आवाहन किया। मैं आपसे कह दूं, राधा का आवाहन किए बिना भगवान के साथ रास नहीं हो पाता है। ये मानो एक संकेत है कि भगवान के साथ रास करना है तो आप भी राधा जी का आश्रय करो। राधा का आश्रय करना पड़े। राधा माने, मैंने आपसे कल भी कहा था, प्रेम की धारा राधा है, भक्ति की धारा ही राधा है। और भगवान को पाने के लिए इस प्रेम की धारा का आश्रय करना ही पड़ता है। बिना प्रेम के भगवान कहाँ मिलते हैं? प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। राधा प्रेम है और प्रेम का आश्रय करोगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है ना? राधा जी को साथ में लिया। एक अपने यहाँ सिंगर हैं, क्या नाम, हरिओम शरण जी। हरिओम शरण बड़े अच्छे भजन गाते हैं। उनका एक बड़ा बढ़िया भजन है, उसमें एक लाइन मुझे अच्छी लगती है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। इस भजन में क्या अर्थ है? राधा के बिना श्याम नहीं मिलता है।
राधा का आश्रय करना पड़ता है। राधा जी को साथ में लिया। भगवान कहाँ है? रमण रेती, वृंदावन में एक स्थान रमण रेती, वहाँ पहुँचे। कदम के इक्का दुक्का वृक्ष हैं। जमुना जी की बहुत लंबी चौड़ी तलहटी है, बालों का पूरा मैदान है। ठाकुर जी वहीं आए, निकाली अपनी बंसी, कदम के सहारे खड़े हुए और भगवान ने बंसी वादन शुरू किया। निशम्य गीतम, एक गीत निकाला बंसी में। और गीत क्या निकाला? मानो गोपियों को आवाहन किया, नाम ले लेके पुकारना शुरू किया बांसुरी में, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। ध्यान देना मित्रों, रास में सब गोपियां नहीं आई थी। रास में वही गोपियां पधारी थी जिनको भगवान ने नाम लेके बुलाया था, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। वही आता, सब नहीं आई थी। ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहित मानसा, जिनके जिनके मन को खींचा प्रभु ने अपनी ओर, वही पहुंच पाए थे। रास में सब नहीं। ये पंडाल में सब आ सकते हैं क्या? पंडाल में तो वही आता है जिसको कन्हैया खींचता है, कांटा फंसा के खींचता है, आजा तू, आजा तू, आजा। और नहीं तो प्यारे, मैं जानता हूं बहुतों को जो सुनना चाहते हैं कथा, पूरी कोशिश है कथा सुन लें इस बार की, लेकिन ऐसा व्यवधान भगवान खड़ा करता है सामने, ऐसी बाधा खड़ा करता है सामने कि मन में इच्छा है 16 आना कि भागवत सुने, नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जिसको बुलावा जाता है वही आता है, जिसको कन्हैया बुलाता है वही आता है। तो जिस जिस गोपी को बुलाया, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, सब गोपियां चल पड़ी। हो यहां पर लिखा है, गोपियां जब चली बंसी को सुन करके, तो 4 काम छोड़ के गोपियां दौड़ी। साफ साफ 4 बातें लिखी हुई। कुछ गोपियां अपने ससुर सास की सेवा कर रही थी। शाम का समय था, सास ससुर के पांव दबा रही थी। बंसी सुनाई पड़ी, ससुर सास को छोड़ दिया, भागी भगवान की ओर। ध्यान देकर सुनना 4 बातें। कुछ गोपियां गाय दूह रही थी, दूध का वो पात्र हाथ में था, गाय लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, दूध वहीं फेंक दिया, भागी। कुछ गोपियां शाम का समय था, श्रृंगार कर रही थी, अपना मेकअप बॉक्स सामने था और मेकअप कर रही थी। बंसी बजी, उल्टा पुल्टा मेकअप किया, कुछ नहीं किया, भागी ऐसे। और लिखा है, कुछ गोपियां संध्या के समय आरती पूजा कर रही थी, माला वाला कर रही थी, बैठा अपना साधना कर रही थी। बंसी बजी, साधना छोड़ दिया और भागी भगवान की ओर। ये 4 बातें लिखी। सास ससुर की सेवा छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया, श्रृंगार छोड़ दिया और साधना छोड़ दी, भजन छोड़ दिया, भागी भगवान। ये 4 बातें क्यों लिखी हैं? ये 4 बातों का अर्थ है अलग अलग। सास ससुर की सेवा करना स्त्री का धर्म होता है। रामायण में लिखा है, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, ये नारी का धर्म है, ठीक है ना। तो सास ससुर की सेवा छोड़ना माने धर्म छोड़ दिया, एक शब्द में धर्म छोड़ दिया। दूध अर्थ का प्रतीक होता है, 30 रुपया किलो मिलता है ना, चाहे ले चाहे बेचो, 30 रुपया किलो से कम कहीं नहीं, हाँ, बल्कि ऊपर होगा। यहाँ का भाव है दूध का? ऐसा इधर है, 30 में है ना, हाँ 30 में। हमको कौन बताया? कोई नहीं बताया, हाँ? अनुमान लगाया हमने इसे। हमारे यहाँ तो 60-70 में है, लखनऊ में 50-60 में, 50 से कम तो वहाँ बातें नहीं कोई होती। वो भी 75% पानी। तो दूध माने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दूध माने अर्थ, ठीक है ना, अर्थ का प्रतीक दूध है। तो दूध छोड़ने का मतलब क्या हुआ? अर्थ छोड़ दिया। श्रृंगार के मूल में काम होता है, श्रृंगार का और मूल और मूल और मूल गहराई में जाओ, उसके मूल में काम बैठा हुआ है। तो श्रृंगार छोड़ने का मतलब क्या हुआ? काम छोड़ दिया, ठीक है ना। और साधना इंसान मोक्ष के लिए करता है, मुक्ति पाने के लिए। तो साधना छोड़ने का मतलब क्या हुआ? मोक्ष भी छोड़ दिया। मैंने धर्म छोड़ा, अर्थ छोड़ा, काम छोड़ा और मोक्ष छोड़ा। और जो इन 4 चीजों को छोड़ देता है, उसी को कृष्ण की प्राप्ति होती है। अगर मोक्ष में भी आप अटके रह गए, मोक्ष में भी फंसे रह गए, अगर मुक्ति मिले तो मुक्ति भले मिल जाए, कन्हैया नहीं मिलेगा। सच करो, कृष्ण को पाना है तो 4 को छोड़ना पड़ता है। भरत जी को देखो, भरत जी राम जी को पाने के लिए इलाहाबाद में संगम की धाराओं में खड़े होकर 4 को छोड़े हैं। संगम ने आवाज दिया, भरत जी धर्म चाहे ले लो, अर्थ मांग लो, काम मांग लो, मोक्ष मांग लो। तो भरत जी वहां 4 को छोड़ दिए। धर्म ना, उनको धर्म नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि,
गति न चाहो निर्वाण, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मोक्ष को भी छोड़ना पड़ता है, धर्म को भी छोड़ना पड़ता है, तब राम मिलते हैं। धर्म भी बहुत क्या कहूं अच्छी वस्तु नहीं है। अच्छी वस्तु होती तो कन्हैया ने दावत दिया है गीता में। कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म अच्छी चीज होती तो कृष्ण क्यों कहते छोड़ दो इसको? कृष्ण कोई भांग खाए हैं क्या? कन्हैया दावत दे रहा है धर्म छोड़, हम मेरी शरण में आ जा। हम लोग मानते धर्म बड़ी अच्छी चीज है, मोक्ष बड़ी अच्छी चीज है। और यहां देखिए शंकराचार्य ने कहा है न मोक्षस्य आकांक्षा, मेरी मोक्ष की इच्छा नहीं। इतना बड़ा ज्ञानी कह रहा है मेरी मोक्ष की इच्छा नहीं। हम मानते हैं बहुत बड़ी चीज मोक्ष है। बड़ी बड़ी नहीं, न धर्म बड़ा है न मोक्ष बड़ा है, सबसे बड़े कन्हैया है। और सबसे बड़ी चीज को पाने के लिए इन छोटी मोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है प्यार। बिना कुछ खोए कुछ प्राप्त नहीं होता है। जो धर्म अर्थ में फंसे हैं, काम मोक्ष में अटके हैं, बस ये उनके हाथ आएगा। कृष्ण को पाना है तो ये सब छोड़ना पड़ता है। सारी गोपियां सब छोड़ के भागी। लिखा है कुछ गोपियों को रोका, उनके सारी गोपियां सब छोड़ के भागी। लिखा है कुछ गोपियों को रोका उनके पतियों ने। कहां जा रही हो? इतनी रात 10-11 बज रहा है रात का, अपने पति को छोड़ के और गैर पुरुष के पास जा रही हो? नहीं जाना। तो जिनको रोका गया और नहीं रुकी, तो लिखा है किसी किसी गोपी को बांध दिया उसके पतियों ने रस्सियों से, नहीं जाओगी, मेरा आदेश है। तो जिनको बांध दिया गया तो लिखा है वो देह वही छोड़ दी और खाली प्राण लेके भगवान के पास चल पड़े कि तुमको देह चाहिए, ले देह ले, हम चली। और देह वही छोड़ दी, गोपियां भाग पड़ी खाली प्राणों के साथ। कोई रोक नहीं पा रहा है, न कोई मान सम्मान, न लोक, न लाज, न मर्यादा, न परिवार, न पति, न बच्चे, कोई रोक नहीं पा रहा है। जानते हैं क्यों? जब बाढ़ आती है ना प्यारे, नदी में जब बाढ़ आती है तो कोई बंधा उसको रोक नहीं सकता है। अगर बंधे उसको रोके हैं इसका मतलब अभी बाढ़ नहीं आई ठीक से, कम बाढ़ आई है, कम बाढ़ आई है। अगर बंधा उसको रोक रहा है इसका माने बाढ़ पूरी भी आई नहीं। पूरी बाढ़ आती है तो बड़े बड़े डैम तोड़ डालती है, बड़े बड़े बांध तोड़ डालती है और भाग पड़ती है समुद्र की ओर सीधे। ऐसे ही प्यारे जब साधक के जीवन में कृष्ण के प्रेम की बाढ़ आती है ना, तो सारी लोक लाज मर्यादा मान सम्मान, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल, लोक लाज खोई और दूसरों न कोई। भाग पड़ी मीरा बाई। कोई रोक पाया उसको? न लोक, न लाज, न भाई, न बंधु, न परिवार, न सखा, कोई रोक सका? बाढ़ आती है तो इंसान रुक नहीं सकता है। आप ये बताओ, आप जो यहाँ आए हो, यहाँ पंडाल में, आप कितने काम छोड़ के आए हो? कितने बंधे तोड़ के आप यहाँ पधारे हो? अच्छा, आप में से कई भाई होंगे, कई भाई, कई बहनें होंगी। क्या करें, वो 5 बजे ट्यूशन वाले आते हैं तो ट्यूशन वाले मास्टर साहब को देखना पड़ता है, तो चाय बनानी पड़ती है। कैसे भागवत सुने आए हैं, ठीक है ना? वो काम वाली आती है, वो 5 बजे बर्तन धोना होता है, तो बर्तन धोएं कि भागवत सुने। अच्छा, आपके पास कोई काम नहीं? जो इतनी बहनें आई हैं, सब फालतू हैं घर से क्या? कोई काम नहीं का? फिर आप कैसे आ गए? आप घर से भगाए गए हो, आप क्यों आ गए? क्यों आए हो? हाँ, कोई आपके ऊपर जुर्माना है कि नहीं आओगे तो पैसा पड़ेगा? आपके पास भी काम है, आपके पास भी काम है, लेकिन कई लोग आप में से ही होंगे जो कोई तनिक बहाना पा जाए, तनिक कोई बहाना, काम का बहाना पा जाए, चाय का बहाना पा जाए। 5 बजे तो साहब चाय पीते हैं, कैसे भागवत सुनाए? अब चाय और भागवत का क्या तालमेल है यार? अरे 2 दिन चाय नहीं पियेंगे तो क्या दुबले हो जाएंगे क्या? 2 दिन बर्तन अपने आप धो लो, काम वाली भगा दो। लेकिन कोई बहाना चाहिए, कोई बंधा चाहिए। प्रेम नहीं है, बाढ़ नहीं है, तब बंधे रोक पाते हैं। और जब बाढ़ आती है प्यारे तो इंसान सब छोड़ के दौड़ पड़ता है। न दुकान, कई लोग हैं जो दुकान का चैनल गिरा के आए हैं, शटर बंद किए बैठे हैं। कई लोग नौकरी छुट्टी लेके बैठे हैं। कई लोगों का बड़ा बड़ा धंधा है, सब छोड़े बैठे हैं। हाँ? और कई लोग तनिक बहाना पाके वो रुके पड़े। क्या करें, वो सुनना तो था, लेकिन वो भैया छींक आ गई तो उनकी दवाई कराओ जाए, छींक आई तो कथा छोड़ दी। हाँ, अब छींकम कथा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाढ़ नहीं है, बाढ़ नहीं है। बाढ़ हो तो बंधे तोड़ डालती नदी है।
गोपियां सब भाग पड़ी और सब गाती हुई जा रही हैं चारों ओर से। एक बड़ा प्यारा गीत गोपियां गाती हुई आ रही हैं। आप सब गाओ मेरे साथ और झूमते हुए गाओ थोड़ा सा तालियों के साथ। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत सब गाइए, क्या जाने। जरा तालियों के साथ गाओ। आए ही गए हो तो गाओ। सारे बंधे तोड़ के आए हो प्यारे, दुनिया भर के काम छोड़ के आए हो, आने का फायदा लो। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या। दोनों हाथों को ऊपर करके प्यारे। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मन श्याम की जब से। भई दीवानी मैं तो तब से, भाई दीवानी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधे प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। मैंने तोड़ दी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मन तोड़ दी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। श्री राधे। श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई। गोप गोपियां भागी आई, गोप गोपियां भागी आई। सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई। फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने। फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने।
मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। गोपियां कहती है दुनिया क्या जाने। जब कृष्ण की ओर बढ़ो दुनिया नहीं जान पाती आदमी कहाँ जा रहा है। ध्यान देना मित्रों, कमल के फूल पर जब भंवरा बैठता है ना रस लेने के लिए, कमल के फूल पर, तो ये कीड़ा होता है गोबर वाला। गोबर में कौन रहता है? हाँ? कौन रहता है? क्या नाम उसका? गोबरैला। हाँ। अब जब भंवरा बैठता है कमल के फूल पर तो गोबर वाले कहते हैं ये पागल है क्या, हमको देखो बढ़िया गोबर चूस रहे हैं और ये बैठा वहां क्या कर रहा है। तो उसको लगता है कि ये मूर्ख है, ये वहां का बैठा, हमको देखो बढ़िया गोबर खा रहे हैं। तो गोबर वालों को कमल के फूल के भंवरे लगते हैं पागल हो गए हैं, लेकिन उनको क्या पता कमल पर क्या मिलता है प्यारे। ऐसे जो पंडाल में आते हैं उन्हें जो बाहर जो संसार की मौजें ले रहे हैं, गोबर चूस रहे हैं, उन्हें क्या पता पंडाल में आके क्या मिलता है। जो पंडाल में आता है वही जानता है यहाँ कौन सा रस मिलता है प्यारे। सो भाई बहनों, वही गोपियाँ कह रही कि हम कहाँ जा रही हैं, तुम नहीं जान, तुम लोग गोबर वाले हो, कहाँ जानो हम कहाँ जा रही हैं। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। जो गोबर का रस ले रहा है, जो संसार की मौज ले रहा है, वो जाने क्या क्या अध्यात्म क्या मजा होता है। भजन में क्या आनंद है। जो खाली खाओ पियो मौज करो को जीवन बनाए बैठे हैं, यावत जीवे सुखम जीवित। उनको पूछो पंडाल में कौन, कई लोग पूछते देखते होंगे ये सब मूर्ख हैं का। एक बाबा बैठा बर बर कह रहा है और ये सब काम धाम छोड़े बैठे हैं, पागल हैं सब क्या। जो दुनिया का टेस्ट ले रहा है उसको आप पागल लगते होगे देखने में बाहर से, ये सब पागल हैं। एक पंडित आया है खाली बक बक कर रहा है बेटा, अब बैठे सब काम धाम छोड़े बैठे। लेकिन आपको क्या मिल रहा है वो खाओ पियो वाले क्या जान पाएंगे, जो खाली रसगुल्ला को ही जीवन बनाए बैठे। सो भाई बहनों, गोपियां सब गाती हुई जा रही हैं। जब भगवान ने देखा सारी गोपियां आ गई चारों तरफ से, तो भगवान खड़े हुए, ठाकुर जी। तो खड़े होकर भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, रासलीला बहुत लंबी कथा है, इसको कई दिन चाहिए, रासलीला को कई दिन तब हो पाती। भगवान ने स्वागत किया और जानते हैं क्या बोले उनसे स्वागत करते हुए? हम आप जो बोलते हैं वो नहीं बोले। भगवान ने खड़े होकर वेलकम किया और बोले स्वागतम भो महाभागाः। हे महाभाग्यशाली गोपियों, तुम्हारा स्वागत। ये कन्हैया करता है। गोपियों को भगवान ने महाभाग्यशाली कहा है, महाभागा। भाग्यशाली क्यों कहा? आपकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में भाग्यशाली कौन और भगवान किसको भाग्यशाली करें? हम आप मानते हैं जिसके 5 प्लाट हों, 4-6 फैक्ट्री हों, 4-6 गाड़ी हों घर पे उस द्वारे पर, और 2-4-5 भाई हों और सब नौकरी करते हों IAS PCS की, और बढ़िया बढ़िया बहुरिया आई हों, बढ़िया बढ़िया पोता पोती हों, है ना। तब लोग कहते हैं ये देखो ये भाग्यशाली है, इसको भाग्य कहते हैं। जो भगवान को छोड़ के संसार की ओर जा रहा है अपने को लकी मानता हो माने, लेकिन शास्त्र कहते हैं सुनो उमा ते लोग अभागी। वो अपने को लकी मानते रहे कि अरे हमारे पास 4-6 फैक्ट्री हैं, इतना रुपया है, अरबों रुपया, बहुत भाग्यशाली हूँ। शास्त्र कहता है जो भगवान को छोड़ के केवल संसार में फंसा पड़ा है, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। भाग्यशाली कौन? सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी अनुरागी। जो संसार को छोड़ के राम के चरणों में जा रहा है, भगवान की ओर बढ़ रहा है। भगवान कहते हैं हे महाभाग्यशाली, आपका स्वागत है। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। एक बात और देखो, भगवान ने गोपियों को भाग्यशाली इसलिए कहा है, ये सब गोपियां जवानी में ठाकुर जी को आई हैं। ये सब बूढ़ी गोपियां नहीं है, कोई इसमें 70 साल की कुछ भी बुढ़िया नहीं, ये सब नौजवान गोपियां हैं।